मोटो और पतलू सबसे अच्छे दोस्त थे जो फुरवरी नगर के जोशीले गांव में रहते थे। मोटो को समोसे खाना बहुत पसंद था और पतलू हमेशा अपनी चालाकियों से उसे मुश्किल से बाहर निकालता था। एक दिन उन्होंने पास के जंगल की यात्रा पर जाने का फैसला किया जो अपने छिपे हुए खजाने के लिए मशहूर था। पतलू, मैंने सुना है कि जंगल में एक सुनहरा ताज छिपा हुआ है, मोटो ने समोसा खाते हुए कहा। अगर हम इसे ढूंढ लें तो हम अमीर हो जाएंगे। पतलू ने गहरी सांस ली। मोटो, ये सब अफवाहें हैं, लेकिन ठीक है, चलो चलते हैं, मजा आएगा। उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान, ज्यादातर मोटो के लिए समोसे, अपने साथ लिया और अपनी साइकिलों पर निकल पड़े। जंगल घना था, ऊंचे पेड़ों और पक्षियों की आवाजों से भरा हुआ। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी होने लगी और गांव की आवाजें दूर हो गईं। अचानक उन्हें जमीन पर एक नक्शा मिला। इस पर एक ताज की तस्वीर और जंगल के बीच में एक एक्स का निशान था। पतलू, देखो, ये खजाने का नक्शा होगा, मोटो ने खुशी से कहा। चलो, लेकिन सावधानी से, पतलू ने कहा। उन्होंने नक्शे का पीछा किया, एक छोटे से नदी को पार किया और चट्टानों पर चढ़ाई की। रास्ते में उनका सामना एक शरारती बंदरों के झुंड से हुआ जिन्होंने मोटो के समोसों का थैला छीन लिया। मोटो उनके पीछे दौड़ता हुआ चिल्लाया, अरे, ये मेरे हैं। पतलू हंसता रहा जबकि मोटो बंदरों का पीछा कर रहा था। आखिरकार बंदरों ने थैला छोड़ दिया और मोटो गर्व से वापस आया। मेरे समोसों से मत उलझो, उसने खुशी से कहा। आखिरकार वे नक्शे में दिखाए गए स्थान पर पहुंचे, एक खुली जगह जहां एक पुराने पेड़ के नीचे एक बड़ा बंद तिजोरी रखी थी। यही खजाना होगा, मोटो ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन हमें चाबी की जरूरत है, पतलू ने बताया। उसी समय उन्हें झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। एक बड़ा गुस्सैल भालू प्रकट हुआ। भालू गर्जते हुए बोला, मेरे खजाने को कौन चुराने आया है? मोटो घबरा गया और अपने थैले से समोसों की मुट्ठी भर निकाल ली। ये लो, ये खजाने से ज्यादा स्वादिष्ट है, उसने समोसे भालू की तरफ फेंकते हुए कहा। भालू ने समोसे सूंघे और खाने लगा। हैरानी की बात यह थी कि उसे समोसे बहुत पसंद आए। ये तो जबरदस्त है, भालू ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें अपने स्वादिष्ट समोसों के इनाम के रूप में खजाना ले जाने की इजाजत है। पतलू ने भालू की दी हुई चाबी से तिजोरी खोली। अंदर उन्हें सोना नहीं मिला, बल्कि दुर्लभ पौधों और फलों के बीज मिले। ये खजाना नहीं है, मोटो ने निराश होकर कहा, लेकिन पतलू मुस्कुरा दिया। ये सबसे अच्छा खजाना है, हम इन्हें फुरवरी नगर में लगाएंगे और सबके साथ साझा करेंगे। मोटो ने सहमति जताई और दोनों दोस्त बीज लेकर घर वापस आ गए। उस दिन के बाद फुरवरी नगर खूबसूरत पौध और फलों के लिए मशहूर हो गया, सब मोटो, पतलू और उनके जंगल के रोमांच की बदौलत।